चलिए हाँ ये हो गया। चलिए इसका लाइट बढ़ा देना, लाइट चलिए जी। तो मेरे प्यारे भूगोल हो गए। अगला होता है थीटा वाला, उसके बाद होता है अंतर त्रिज्या दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? डेल्टा बराबर आर इंटू एस क्या होता है? अर्धपरिध। चलिए परित्रिज्या होती है, क्या होता है परित्रिज्या? क्या होती है? ए बी सी बटा में 4 तीनों भुजाओं का गुणा बटा में 4 बड़ा वाला आर रहता है ना। अब बड़ा वाला आर को क्या बोलते हैं? परित्रिज्या। बड़े वाले आर को क्या बोलते हैं? परित्रिज्या बोलते हैं। अरे हमारा जिंदगी तार तार हो गया है। हाँ जी, गिरे ना हम मुंह के पागल। चलो कोई जगह नहीं मिल रहा बहन, जगह दे दो यार, सब बेंच बुक हो गया। दे दे बेंच खाली कर दे, जा बैठे दे। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं भाई, बातें नहीं। मेरे प्यारे बब्बा लोगन, ये 5 फॉर्मूले हो गए हमारे। सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज पढ़ा था? विषम बाहु त्रिभुज। बताओ पूरा क्लास मिल गए। विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होती हैं क्या? और जिसकी तीनों भुजाएं अलग, उसका तीनों कोण भी क्या होता है? अलग होता है। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर है क्या? ये था मेरे प्यारे बाबू। इसके बाद हमने पढ़ाया था आप लोग को विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसमें कुछ सारे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इसके बाद पिछली क्लास में अभी हमने चालू किया था समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ रहे थे वो लोग? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? संधिबाहु त्रिभुज। संधिबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, जो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, हम लोगों ने अपना खुद का बनाया था क्या भाई? हम किताबी फॉर्मूला को न पढ़ेंगे न याद करेंगे, हम खुद का याद रखेंगे। आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल का सीधे सीधे फॉर्मूला होगा। और ऊंचाई के लिए होगा सबसे बड़ी भुजा, आधार के स्क्वायर में से घटा लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाए। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपको मैंने बहुत अलग अलग मेथड भी बताए। इसके बाद हम आते हैं आज की क्लास में, चालू करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी एक ऐसा त्रिभुज जो तो समद्विबाहु हो, लेकिन किसके साथ बना रहा हूं? समकोण के साथ बना रहा हूं। किसके साथ बना रहा हूं बाबू? समकोण के साथ। देखिए भाई एक चीज सुनिए ध्यान से, पूरी क्लास को ना 100% चीजें समझ में आएगी, बस अब धीरे 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 चीजों को मेरे साथ पढ़ते चल जाइएगा, है ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल ये एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। और यहाँ पे क्या कोण बना रहे हैं? तो ये समकोण कहलाता है क्या? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। डन है। लेकिन प्यारे बाबू, अगर इसी त्रिभुज की ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसी को बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कॉमन सी बात है, समकोण तो सबको पता है ना। अब दो भुजाएं क्या हो जाए? बराबर। बस सिंपल सी बात है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? बोलिए आप लोग। समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज। एक चीज याद रखिएगा बब्बा, बहुत सारे बच्चे या टीचर्स या चीजें आप यूट्यूब पे चाहे जहां तहां से आप लोग पढ़ते जा, ये लोग जितने लोग यूट्यूब पे क्लासेस दिए हैं ना, मैं हमसे ज्यादा तुम वीडियो तो देखते नहीं होगे। मैं ऐसा कोई इंडिया में टीचर्स नहीं है, यूट्यूब पे चैनल नहीं है, क्लास नहीं है जैसे मैं देखता और पढ़ता नहीं होगा। मेरे अंदर एक भावना रहती है कि मेरे को जो बेस्ट आता है तो आईबे करता है, लेकिन हो सकता है मेरे से बेहतरीन उस सवाल के बारे में कोई टीचर सोच रहा है, वो मुझे सीखना है और आपको सिखाना है। सिंपल सा मेरा एटीट्यूड है भाई। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। सीख सीख के आपको पढ़ाता रहता हूँ। बहुत कुछ मुझे पहले से आता है, मुझे बहुत चीजें ऐसे लगता है कि ये टीचर मेरे से भी बेहतरीन बता रहा है,
या मेरे से भी अच्छा सोच लिया है, मैं उसका तरीका अपने से सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ। हमें लगता है कि हमें एक टीचर बेहतर बनने के लिए करनी ही चाहिए भाई, क्योंकि एक ही इंसान के पास सारा गुण नहीं ना होगा जी। एक इंसान के पास एक अपनी क्षमता होती है सोचने की, उसके अलावा अलग अलग लोग कोई किसी चीज पे ज्यादा काम किया तो ज्यादा सोच रहे हैं। तो मेरा ये भावना रहता है कि अब आपको मैं सब कुछ जो आप लोग यूट्यूब मोबाइल ये सब चीजें से पढ़ते हैं, जिनको लगता है कि हाई पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जानते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन बच्चों के लिए ना जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका है, जिसे रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, वो लोग ऐसे पैटर्न वाइज नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको एक वीडियो निकालिए त्रिभुज का, निकालिए जैसे हमने पैटर्न वाइज आपको लेवल वाइज धीरे 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 पढ़ाया, नहीं मिलेंगे वीडियोज। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हमारा जो क्लास होता है ना, हमारा भावना ये होता है कि आपको 100% सिखाएं और धीरे धीरे एक एक चीज पता है, कुछ भी छूटे ना। एक चीज बताइए, क्या लिखा है कि ये परीक्षा नहीं आएगा? अभी भी उठाए समझिवा समकोण त्रिभुज 90% लोगों ने नहीं पढ़ा है। बहुत सारे वीडियो हमने देखे। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, या तो उनको अपना ट्रेंडिंग चलाना है चैनल या वीडियो, या वहां पे आके भाई थोड़ा ट्रेंडिंग दिखा दिए, तुम पेड कोर्स में आओ, पता नहीं पेड कोर्स में पढ़ाते होंगे लोग, लेकिन यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका बढ़िया एकदम नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, और एक एक चीज अच्छे से लेंगे, क्योंकि ऐसे आपको 5 साल मेहनत करने के बाद इतना डायग्राम में बना के मिलेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। सही है मम्मा, सुनेंगे ध्यान से। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसका अगर आप फॉर्मूला याद करने लगे तो जीवन आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बड़े खतरनाक फॉर्मूले होते हैं, रूट एच प्लस वन, पता नहीं क्या क्या, एच स्क्वायर बटा में 4, जो कभी पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे तो पहली बार देख रहे होंगे, हम तो जानते ही नहीं, क्या ही बताना है तुमको। इधर ये बताओ, पूरा क्लास मिलके एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या डिग्री होता है? 100। इतना तो सबको पता है कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, एक ये कोण 90 का पता है क्या तुम लोग को? यानी बाकी दोनों का जोड़ 90 होगा क्या? अरे यार, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 90 90 180 होगा ना। एक पहले से पता है 90, तो इस बात का मतलब है कि इन दोनों का जोड़ 90 होगा। पहले पहले एग्री हो कि इन दोनों का जोड़ 90 होगा, पक्का? लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होंगे क्या? अरे बताया पहली क्लास है, भुजा बड़ी कोण बड़ा, छोटा भुजा छोटी कोण छोटा। अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर बनेंगी क्या? तो मेरे प्यारे, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर है, ये दोनों कोण आधा आधा बांट लेगा। तो 90 रुपया में 45 रुपया ये लेगा, और 45 रुपया ये लेगा। सबको आ रहा है समझ में भाई? डन। मेरे प्यारे बाबू लोगन, इसका अगर हमें परिमाप पूछता है, पेरीमीटर, तो इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी। तो 2a प्लस क्या मानोगे? बी। प्यारे बाबू, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा कुछ और ही निकल के आएगा, ऐसे नहीं होता है इसमें। इसकी सारी की सारी फॉर्मेट क्या होती है? अलग। अब समझाएंगे, एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझेंगे। जहां नहीं आएगा पापा, दोबारा तिबारा क्या करना है? पूछना है। अपना क्लास है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से, आराम आराम से। ऐसा मैं सोच लेता हूँ आप लोग जीवन में कुछ नहीं पढ़े हो और यहाँ पे बैठे हुए हो बस। भाई मेरे, अगर ये 45 से ये 45, ये कितनी है? 90 डिग्री है। ये सब कोण समझ में आ रहा है आप लोग का ना? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC। और बराबर भुजाएं क्या है? AB। और तो ये समद्विबाहु क्या है? समकोण है। समद्विबाहु तो है, लेकिन कौन सा कोण है? समकोण के साथ समद्विबाहु है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बाबू लोगन, इसमें सबसे पहला सवाल कि इसमें जो पेरीमीटर होगा हम लोग कैसे याद करेंगे? इसका पेरीमीटर हमें निकालना सिखाता हूँ, किताब में नहीं, हम लोग प्रूफ करते हैं ऐसा क्यों होता है। सुनिए, आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 45 डिग्री का मान होता है, तो देखो ये tan 45 है ना, तो इसकी सामने की भुजा 1 हो जाएगी। ये 45 है ना, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ना, हो। उसी के आधार पे ये सब चीजें हम लोग आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो प्रूफ कराएंगे, ट्रिगो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बट अभी के लिए सुन लो चुपचाप। tan 45 का मान 1, तो ये भुजा 1, tan 45 का मान ये भुजा 1। ये बताओ पूरा क्लास, क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या? अरे यार, ये लंब है, ये आधार है, क्या है? कर्ण।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बताइए मेरे प्यारे, अगर AC चाहिए तो 1 का स्क्वायर करिएगा क्या? AC चाहिए तो हम किसका स्क्वायर कर लेंगे? 1 का स्क्वायर। और BC चाहिए तो 1 का। तो सुनिए, हेलो सारा क्लास बोलेगा, लिख रहा हूं, एक और स्टेप और लिखूंगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या? 1 1 2। क्या AC का मान √2 आएगा? ये समझ में आ गया क्या आप लोग को? पूरे क्लास को समझ में आ रहा है? यानी जो AC भुजा होगी ना, ये कितनी होगी? √2। अगर ये 45 डिग्री के सामने 1 है, ये 45 डिग्री के सामने क्या है? 1। ये लंब होगा और ये आधार। ये क्या है बबुआ? कर्ण। तो यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो ये √2 आएगा। इससे एग्री हैं आप लोग? इसको ना सुनो ना, इतना करके लिख रहे हो तो बहुत पीछे जा रहे हो लाइफ में। सुनिए कैसे सोचिए, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, और ये 90 के सामने का √2 होता है। जीवन भर के लिए याद कर लो, कहीं भी दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में आपको ये पता होगा, 45 के सामने ये 1 है, ये 1 है, ये क्या होगा? 2 कैसे आया? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1, स्क्वायर नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, √2 हो गया, काम खत्म। क्यों हम अलग से याद करेंगे? अब सुनेंगे ध्यान से। अगर प्यारे बब्बा इसकी जो AC भुजा है, AC है, मान लेता हूं AC बराबर H। AC बराबर क्या मानता हूं? H। समझना ध्यान से, बहुत मजा आएगा। इसकी पूरे फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। हमने AC बराबर क्या मान लिया? H। हम लोग के अकॉर्डिंग AC है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग √2 है क्या? और √2 का मान H के बराबर होगा क्या बाबू? अरे यार बोलो ना, AC बराबर क्या माना? H, हाइपोटेनियस, कर्ण। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो ये कर्ण है ना AC। तो अगर AC कर्ण है ना बबुआ, किसकी वैल्यू है? √2 की। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? H अपन √2 होगी क्या? अरे यार √2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू h/√2 है, तो यानी इसकी वैल्यू h/√2 हो जाएगी। अरे बोलो हाँ। और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? h/√2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? h/√2। बताओ जरा तो पूरा क्लास मिलके, पेरीमीटर क्या होता है जी? परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप कहलाता है क्या? जोड़िए। पहली भुजा AB का मान h/√2 होगा क्या? h क्या है? कर्ण है। h क्या है जी? अरे h क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो AB प्लस BC प्लस, बोलते रहो, प्लस AC। ऐसी H माने हो क्या? तो यार जब AC H माने हो तब ना h/√2 आया है। तो ये क्या माने? H। और इसके नीचे क्या रहेगा? 1। इसका क्या ले लिया जाए? L से √2। पढ़िए, H प्लस H अब प्लस 1 से √2 में 2√H हो जाएगा, √2H हो जाएगा क्या? तो प्यारे बाबू अगर इसे हम तमीज से लिखते हैं तो H कितना H हो जाएगा? 2H प्लस √2H बटा में √2। क्लियर है? आप लोग को एक बात पता है क्या? पूरे टाइप में मैं लिखूंगा, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2 2 बार होगा क्या? 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 2 बार गुणा करेंगे तो 2 ये ना बनेगा हो। पूरा क्लास में लिए बोलो, अगर कहीं 2 लिखा गया है तो क्या √2 हम 2 बार लिख सकते हैं क्या? 3 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे। अगर 5 लिखा गया है तो √5 गुणे। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये भी तो 2 के ही ना बराबर है। तो बाबू एक बात बताओ मेरे प्यारे बाबू लोग, एक बात बताइएगा, अगर ये 2 है तो इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2 गुणे में लिख सकते हैं क्या? अब बताओ √2 दोनों के नीचे है क्या? तो एक बार इससे कटेगा और एक बार इससे, तो इसका फॉर्मूला क्या बचेगा? √2H प्लस H। H को बाहर निकाल दो दोनों में से, तो H √2 प्लस 1। ये इसका होता है परिमाप। ये इसका क्या होता है? समद्विबाहु समकोण। इसके ऊपर यूपी पुलिस में सवाल आया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 10 है, परिमाप सॉरी यार, ऊंचाई 10 है, हाइपोटेनियस
एच की वैल्यू 10 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो बताइए उसका परिमाप क्या होगा, 10√2 प्लस। अगर आपको याद है तो क्या सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड से भी कम लगेगा, और नहीं याद है तो आपसे बनेगा ही नहीं। आप भुजाओं का योग याद करके गए हो, सबहन के जोड़ने के बाद परिमाप बनता है, और इसमें सिर्फ हाइपोटेनियस दे देता, परेशान रहते कि जोड़ी कहाँ। समझ में आ रहा है आप लोग को, यानी इसका परिमाप होता है ना h√2 प्लस 1। एक बार तेजी से बोलता हूँ, मैंने इस AC को क्या माना h, तो √2 का मान h है तो 1 का मान h/√2 होगा। अगर 1 की वैल्यू h/√2 तो ये भी h/√2 और ये भी h बाई। अब परिमाप क्या होता है, सबका योग, और जब योग करके हम इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी h√2 प्लस 1। तो प्यारे बाबू एक बात बताइए, इतना सब कुछ तो हम करेंगे नहीं एग्जाम में भाई, हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला अपने डायरी में लिख लेंगे, काम खत्म हम लोग का। हम सीधे सीधे लिख लेंगे, सर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा हाइपोटेनियस के साथ √2 प्लस 1, कैसे आया, क्यों आया, काहे आया, मैंने प्रूव कर दिया क्या। तो बाकी इन सब चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी ये सारी चीजें जो होती है ना, एज ए टीचर हमारा फर्ज है आपको बताना, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ सीधे सीधे, चलो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप का सवाल आएगा, बना देंगे आप लोग 1 सेकेंड में। बताइए इसकी कर्ण 50 है तो इसका परिमाप क्या होगा, 50√2 प्लस, सवाल खत्म 1 सेकेंड में। यानी कोई भी चीज को हमको समझने जानने में वक्त लगता है, बट बनाने के लिए सेकंड लगते हैं क्या। अब यहीं से क्षेत्रफल निकालते हैं, सारे लड़का लड़की मेरे साथ साथ बोलेगा, बताओ तो इसकी वैल्यू h/√2 है क्या, और इसकी भी वैल्यू क्या है h बाई। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था क्या कि दुनिया का हर त्रिभुज के लिए एक क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 b गुणे h, अरे यार हाँ या ना, आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार BC है क्या, इसका ऊंचाई क्या है AB, तो 1/2 गुणे h/√2 इंटू h/√2। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है जी, यहां तक आएगा ना मेरे प्यारे बब्बा। आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आधार गुणे ऊंचाई होता है तो 1/2 आधार h/√2 और h बाई। अब जब इसको गुणा करना, सारे लोग मेरे साथ करो, ऊपर h² हो जाएगा क्या, और नीचे √2 होगा क्या बाबू लोग, दो दो नहीं के h²/4 होगा क्या। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण के स्क्वायर/4, कर्ण के स्क्वायर/में। अब बताइए, आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर फॉर्मूला जानते तो 2 सेकेंड, नहीं जानते तो पूरा समय बर्बाद है क्या आपका। इससे दो ही सवाल आते हैं बाबू, सीधे सीधे कर्ण देगा पेपर में, सीधे सीधे क्या देगा, कर्ण। आपसे परिमाप पूछेगा और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, उसका एक ही भावना है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं कि नहीं। तो इसका अगला फॉर्मूला हम लोग के खाते में क्या आया, एरिया। क्या है वो बोलोगे, एरिया। सारे लड़का लड़की बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है h²/में। ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, समझ में आ गया आप लोग को। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है भाई। ये जब आप लोग टीचर बनेंगे इन फ्यूचर तब आपको जरूरत पड़ेगी, पर अभी आप तो सिलेक्शन लेने के राह में निकले हैं, तो आप इतनी जानकारी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। क्या पूरे क्लास को 100% समझ में आ गया। चलिए जल्दी से बोल दीजिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और इसका एरिया क्या होता है। डन, समझ में आ गया। बाकी एक चीज और बताएं आप लोग को, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो याद रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये 1 ये रूट हो सकता है, कभी डायरेक्ट इसका मान दे के इसका पूछ सकता है क्या। मान लो फॉर एग्जांपल, सारे लड़के लड़के मेरे साथ बोलना, मैंने कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में AC का मान 10√3 है, 10√2 है फॉर एग्जांपल। बताओ AB क्या होगा, तो √2 का मान इतना है, एक का मान पूछा है, तो √2 से √2 करके 10 आंसर हो गया, सवाल खत्म। यानी आप अगर आपको कोई चीज का आइडिया है तो उससे बाकी कोई भी चीज पूछेगा निकाल देंगे क्या आप लोग। तो प्यारे बच्चों सुनिए, आप लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बस इतनी सी बात याद रखिए। अब क्लास को मर्ज करें एक लाइन में, बस काम खत्म करें इसका। सुनिए, ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का और उसकी दो भुजाएं बराबर,
तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? संधिबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम करना है। क्या? इसके 3 फॉर्मूले याद रखेंगे बातें। 45 के सामने क्या होगा? 45 के सामने आइए रूट 1 क्यों होता है? tan 45 का मान, सब लोग बोलते रहा करिए पीछे से आगे सीधा आगे, सब लोग बोला करिए। आप लोग पूरे क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीजें आपको 100% समझ में आएगी। पढ़ रहे हैं मेरे पास, ध्यान कहीं और है भाई, वो समझ में कभी नहीं आएगा। पुष्पा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बुढ़वा पे है, समझने पे है तुम्हारा ध्यान। हाँ, लाल चंदन पार करवा रहा है। उसमें विलेन का रोल पुष्पा को देना चाहिए था। जब एंट्री मारता ना, जमीन धर 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 धर, वो बाल वैसा कटवाया। वो साउथ अफ्रीका के हीरो नहीं रहना सा, खिलड़िया कुल बिचवा में गबरवा कुल गायब है। पहले गांव में के कटोरा कट कल जाते रहे। सुनिए, हेलो हेलो, संधिबाहु समकोण त्रिभुज के एक लाइन में मर्ज कर दे बाबू। बताओ जा तो एक कोण कै डिग्री का होगा? आज दोनों जो बाकी दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे क्या? त्रिभुज के तीनों कोण के 100, एगो 90 था, बाकी 90 बच गया 45। 45 के सामने 1, 45 के सामने और 90 के सामने रूट 2। डन है भाई? चलिए बताइए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? एच रूट 2 प्लस एच क्या है? हाइपोटेनियस कर्ण। एच क्या है? कर्ण है हाइपोटेनियस। एरिया बताइए। एच स्क्वायर बटे में, वो सीधे इसमें सवाल आता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। क्या क्या? 45 क्यों लिए? ओ मेरे भाई, लंब बटे में क्या होता है? आधा। ज्योमेट्री जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो उस समय आपको ये प्रूव करके हम लोग दिखाते हैं। चल बताओ तो, tan 45 डिग्री क्या मान होता है? 45 डिग्री का मान 1, और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे में। तो ये लंब है, ये क्या है? आधा। ये भी 1, ये भी 1, 1/1 ही ना होता है जी। तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण निकाल सकते हो क्या? कर्ण क्या हो जाएगा? रूट। समझे? बाकी ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, वो क्या नाम है, जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ट्रिगो पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए आपकी जरूरत इतनी है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्या कह रहे हो? क्या हो गया है? भारी कंफ्यूजन में है? क्यों? यार ये तो ऐसा लग रहा है हमको लहासल घास चरे खाते हैं। इतनी ही दूर का तुम चढ़ सकते हो, बाकी नहीं है। तुम लोग को बहुत मार मारेंगे हम। पढ़ाई किया करो, बदतमीजी एकदम नहीं। जा जा तुम लोग को भुलवा देंगे एक दिन में हम। लगोगे चिल्ला आ एकदम तुरंत 4 डंडे में तुम्हारा तभी सुधर जाएगा। गधे लड़के हो। पढ़ाई पे ध्यान ले बेटा, मन मोर तुम्हारा मोर कर देंगे अभी हम। अभी तुम जानते नहीं हो हमको, शक्ल से शरीफ खाली दिखाई देता हूँ मैं। देखो पुष्पा बता दिया कि मैं शरीफ नहीं हूँ। क्या कह रहा है? चलिए, संधिबाहु समकोण त्रिभुज का 4-5 क्वेश्चन लाया हूँ, बढ़िया बढ़िया एकदम। हर एग्जाम का पूछा गया पेपर का सवाल बना बना के दिखाइए। हाँ बाबू लिखो। नहीं बोला करिए बाबू, इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। अब चिल्ला रहे हैं ऐसे गधों की तरह। क्या पुष्पा? ओ, ये तो प्रोसेस ही मेरे को पता नहीं था। चलो जल्दी जल्दी लिखो। बस 2 को फॉर्मूला याद रखिएगा। ये संधिबाहु समकोण त्रिभुज खत्म। एच रूट 2 प्लस 1, एगो फॉर्मूला याद रखिएगा एच स्क्वायर बटे में 4। काम खत्म। क्या? नहीं पढ़ाई पे भी ध्यान दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम नहीं वेस्ट करना है टाइम भाई।
वाह यार वाह, पुष्पा इंग्लिश सीख गया यार, आई प्राउड ऑफ यू। उम्मीद पे खड़ा कोई उतरा ही, जिंदा उतरा है। विदेश जाएगा पुष्पा? उसको साउथे का मूवी मिलेगा उधर का, नीचे वाला काला काला हीरो उधर आता है। पुष्पा गोरा है, बाकी काला हीरो मिलेगा। चलिए जी, ए हो गया, जल्दी लिखो जल्दी। P बराबर √2 प्लस 1, ए बराबर एच स्क्वायर बटे में 4। बात खत्म बाबू, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। खाली दोनों फॉर्मूला पे सीधे सीधे सवाल आता है। बोलो क्वेश्चन, आर यू रेडी? रेडी सेडी गो। बचपन में तुम लोग रेडी सेडी गो नहीं करते थे? लिखिए सवाल। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर है। कर्ण 15 सेंटीमीटर है। कर्ण का मतलब होगा h। h 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, अरे लिख लेने दो सबको। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। पूरे क्लास के हर लड़का लड़की बचवा बाची का आंसर आवे की चाहिए। कौन कहता है एडवांस मैथ मुश्किल है? बस बात तो सही है, बेचारा फ्रस्ट्रेट है एकदम। आज यार तुम बताते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? ठीक है, मैं देखूंगा क्या नहीं आ रहा समझ में। हाँ हाँ हाँ, ये रहा ना। नामे भर खा लूंगा तेज वाली बा, बाकी सब कुछ का बलि दे दिले बाना वो। बात सही है। चलिए, अरे यार इसका बैटरी डाउन हो गया। आ गया आप लोग का आंसर? ओहो, एक को सुलझा रहा हूं, एगो उलझ जा रहा है। चलिए, ए दोस्तों, पेरीमीटर बोलो जल्दी से। पेरीमीटर क्या होता है बाबू लोग? h √2 प्लस, ये बताओ पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है या स्क्वायर में होता है? मीटर में ना होता बब्बा लोगन, मीटर या सेंटीमीटर में होगा। क्यों? क्योंकि एक डायमेंशन होता है। क्यों बब्बा लोगन? एक डायमेंशन। तो बताओ h का मान कितना दिया है? 15 √2 प्लस 1 सेंटीमीटर आंसर। या कभी कभी पेपर वाला क्या, हेलो बैटरी भेजवाते हैं, 15 √2 प्लस चार्जर के साथ भेज दो ना, यहीं पे रखा जाएगा। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, 15 सेंटीमीटर ऐसे भी दे सकता है क्या? हेलो, नेक्स्ट सवाल लिखिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ भेज दो, यहीं पे लग जाएगा। चला जाओ, नेक्स्ट सवाल लिखा जा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर। हाँ यार सवाल लिखा जा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुज एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, सॉरी बुपा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण का मतलब हुआ h, कर्ण h बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
बब्बा लोगन एक बात बताओ, बस फॉर्मूला याद है तो 2 सेकेंड से भी कम का सवाल है क्या बाबू? और नहीं पता है तो 2 घंटा भी इसके लिए है। लिखिए सवाल। बोलो। आ गया आंसर। पुष्पा तुम कहाँ रह जा रहा है यार? वो आधे रास्ता में भटक रहा है नालायक का। चलिए जी, एरिया क्या होता है? एरिया बोलो। एच स्क्वायर बटा में ओ। और जब भी आप लोग शुरू में बनाइए ना बबुआ, फॉर्मूला लिख लिख के बनाइएगा। तेज बनने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि तेज बनने के चक्कर में फॉर्मूला लिख ही नहीं रहे, लिख लिख के क्या है कि यहीं पे क्या हो जाएगा। एच का मान कितना है बाबू? 10 के स्क्वायर बटा में 25 चौके सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। खत्म। नेक्स्ट सवाल लिखिए। सेजल प्री 2022 का सवाल है। एसएससी सेजल 2022 का क्वेश्चन है, बनाइए तो। बोलो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15√2 + 1 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15√2 + 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, पढ़ा नहीं आ रहा है आप लोग को? 11? बाकी लोग अभी 11 आ रहा है। पानी की बोतल कौन लेके फरार है जी? इधर से इधर पास कर दे आगे। हाँ, दो ना, बोतल में पानी सुबह का भरल है। दे दे बच्चे, आके भरा दे बच्चे पानी। चलिए बनाइए। आया हो आंसर? ये एक बात बताओ, पूरा क्लास मिलके धाए से नहीं का। ये बताओ हम लोग के अकॉर्डिंग परिमाप क्या होता है, पहले ये बोलो। h √2 + 1 होता है क्या? इसका मान क्या दिया है? 15√2 + 1। सीजीएल 2022 का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2022। बताइए बबुआ लोगन, √2 से √2 कट जाएगा क्या? √2 + 1 से √2 + 1, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? आज जैसे ही एस की वैल्यू 15 है, 90% काम हो चुका है क्या हम लोग का? 2.5 का क्या पूछा? एरिया। हो सकता है यही पूछ लेता, कर्ण तो 15 बताते हैं, पर हम लोग से क्या पूछा है? एरिया। एरिया क्या होता है जी? 15 का स्क्वायर बटे में 4 होता है क्या? कैसे बाबू? बोलो फॉर्मूला बोलो। एच स्क्वायर बटे में 4, एच स्क्वायर बटे में 4, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब बटे में 4 का पढ़ा किसी टीचर ने पढ़ाया है? देखो, 4 से 4 5 20 और 4 6 के 24, 56 बार और 10 में 4 दूनी 8, 4 5 20, 56.25 सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर होगा। कहे स्क्वायर होगा? काहे के क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसमें होता है? स्क्वायर। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी। क्या चुनौती है? ऐसा नहीं, मच्छर नहीं भगाने वाला, बैटरी को चार्ज करने वाला है। ये हो गया, आगे बढ़े। डन है भाई। नेक्स्ट वाली बोलिए सर, जल्दी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? लिखिएगा।
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, CHSL 2022 का सवाल है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका कर्ण ज्ञात करें। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जितने लोग बार बार समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख रहे हैं, आपके आत्मा को भगवान तरक्की दे। अरे मूर्खों, ऐसे लिख लो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला, ऐसे लिख दो, हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण। इसका H ज्ञात करिए। H मतलब कर्ण। H का मतलब क्या होता है जी? कर्ण। कर्ण अर्जुन की कहानी सुने है ना, उसी कर्ण को ज्ञात करना है। वेरी गुड। ओए होए, क्या पूरे क्लास के हर बच्चों का आंसर आ गया है? मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को तेज बोली समझ में आ रहा है कि नहीं जी? झूठे का मत बोलना कि आ रहा है, कहे कि बाकियों को हम समझा पाए, तू लोगों ने बच्चे लोगों समझ में आ रहा है। झूठे का मोड़ी डुलाओ काहे लिए? देखो इसको तेज लड़की बोलते हैं। कहा हम झूठे का नहीं आएगा, पूछेंगे कि अगर यही बताओ ऑनलाइन में हम यही चीज सब ऑनलाइन में नहीं पढ़ती हो? जब पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं है तो बतिया बराबर है। तो इतना तो हम साइकिल दौड़ा के चल फिर के आ रहे हैं, काहे लिए भाई? मूर्ख हो तुम। अगर तुम लोग ऑफलाइन में टीचर तुमको पूछने का अधिकार नहीं दिया है और तुमको नहीं आने के बाद पूछते नहीं हो तो तुम समझो आप नहीं पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में सब चीजें नहीं मिल जाएगी बाबू, कहे नहीं 299 रुपए का बैच खरीद के पढ़ती है कि नहीं जी? आने जाने का भी टाइम बचेगा, पढ़ाई भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी भाई। और ऑफलाइन में एक होता है कि हमें चीजें 100% समझ में आती है। चलिए भाई बात पे आ जाए। ये बताओ जा, एरिया दे दिले का कर्ण पूछा है, एरिया बराबर क्या होता है बाबू? एच स्क्वायर बटे में 4। इसका मान कितना दिया है? 125। सबको आ रहा है जी अच्छे से? ये 4 उधर कूद जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 125 चौके जानते हैं आप लोग क्या होता है? 125 चौके 500। तो एच स्क्वायर का मान क्या आएगा? 500। आपसे क्या पूछ रहे हैं? एच। तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? तो रूट में 5 रहेगा, 100 का रूट क्या आता है? 10। तो 10 रूट एच का मान है तो सेंटी। कितने लोग ये निकालने नहीं आया? ये बताओ 5 गुणे 100 होता है ना बच्चिया, तो 100 का मतलब 10। आप 5 का रूट नहीं निकले तो रूट 5, तो 10 रूट। समझ में आई लो? स्क्वायरवा हटा दे। ए भाई हट जाओ, ए भाई तू हट जा यार, काहे मार झगड़ा करा रहे हो तुम? अपने भाई के पास जाके डबल जोड़ा बन गया। देख रहे हो तुम, एग्जैक्ट सटीक अपना भाई का रोल भी निभा रहा है। जुड़वा भाई हो गए ये तो। नागिन बन गया ये। चलिए भाई सबका है यही डन। नेक्स्ट सवाल लिखिए। लिखा जा। एमटीएस 2022 का सवाल है, ये सब अपडेटेड सवाल है और हाल फिलहाल के पेपर का। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका हमें क्या बताना है वो लोग? परिमाप क्या होगा? पूरा क्लास बना के दिखाएगा भाई। हमें उम्मीद है कि आप सबका आंसर वाइज राइट आएंगे, दिस एकदम राइट आंसर आएगा।
क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात करना है। सब लोग बनाएंगे। परिमाप 20 आएगा। पागल हो रहे हो क्या? हाँ, 40 + 20√2 इज द राइट आंसर। जल्दी करिए, जल्दी फास्ट। एक सवाल और है, खत्म करके अब पढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। मजा आया ये पढ़ने में? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? बहुत इजी है ना बाबू? सिर्फ क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। ये सब अपडेटेड 2022 का सवाल है, 23 का सवाल है। चलिए भाई, बनाओ मैं। मेरे प्यारे एक बात बताओ आजा, ए भैया लोग है, ए का मान 200, ए मतलब क्या होता है जी? h² बटे में 4। इसका मान 200 दिया है क्या जी? 4 दूनी के h² बराबर 800 आया है आप लोग का? h² बराबर 800 नहीं आया आप लोग का? अब बब्बा h को हम उधर ले आके क्या बना देंगे? रूट। तो रूट में 800। आप लोगों को पता है जो स्क्वायर में होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो स्क्वायर में होगा अंदर ही रहेगा क्या? तो 800 में 8 गुणे 100 करोगे तो 100 का मतलब कितना आ जाएगा? 10। और रूट में 8 बचेगा ना जी, तो 8 मतलब 4 दूनी के, तो 4 का मतलब 2 आ जाएगा, रूट 2। जो स्क्वायर में रहता है ना बाबा, वो कहाँ जाता है? बाहर। और जिसका स्क्वायर नहीं बने वो कहाँ रह जाएगा? रूट। अगर कुछ नहीं बुझाता है, अगर आपको कुछ नहीं बुझाता है तो आपको ऐसे करना चाहिए। ऐसे करेंगे आप, और ऐसे करते करते जिसका जोड़ा होगा बाहर रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा? आ जाएगा। ये 200 आया। आई जो रुक जाती हो, तो ये बताया तुम लोग 100 किसका रूट है? 10 का। इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, तो जिसका जोड़ा नहीं बना वो घर में रहेगा। शादीशुदा लोग को देखते हो अक्सर लोग कहते हैं जहाँ घुमा फिरा कोनो दिक्कत नहीं के, हम लोग जैसे लड़कों को बांध बांध के रखा जाता है। तो भाई जिसके जोड़े बन गए वो बाहर घूम सकते हैं, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो कहाँ रहेंगे? घर में। 10 दूनी के 20। अभी तक तुम लोग के मोबाइल में फोन आता है मम्मी का, कहाँ हो तुम, खाना खाए कि नहीं? कुछ समय के बाद किसी और का फोन आएगा, सीधे गाली से शुरुआत होगी। पहला गाली का हमारा करम फूटल है। ये आप लोग का फेवरेट गाली है बच्चे यार। हम 90% लोग को यही सुनते हैं, हमारा करम फूटा रही, हमारे नसीब में लिखा गया। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबका आंसर है यही। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, खत्म। सॉरी, एच की वैल्यू इतना है सबका। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों? बार बार लिखो, बार बार लिखो। तक काहे बार बार लिखे? ताकि क्या हो जाए? एच का मान क्या है बाबा? 20√2। ये √2 प्लस गुणा कर देना हो, इसका अंदर इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी। तो √2 क्या होता है? 2। अब 20 दूनी के 40 + 20√2। जिस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई देगा टिक देंगे क्या? सुनिए, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, हो सकता है पगलाई तो √2 का मान बोल दिए 1.41 है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है ना। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1 दशमलव, तो दशमलव में दे देगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोग? भाई मेरे एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को खत्म करते हैं। मजा आया? एक लास्ट त्रिभुज बचा है हम लोग का, कौन? समबाहु। उसके बाद खत्म हो जाएगा ट्रायंगल। इसके बाद हाई लेवल के कुछ सवाल कराएंगे आप लोग को। लिखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि परिमाप 16 है। दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका परिमाप 16 है। पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है। यदि एक बार और बोली हो, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है।
यदि उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। लास्ट सवाल है, बना के दिखा दीजिए, कम खत्म। क्षेत्रफल बताना है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा क्या? दिल्ली पुलिस का सवाल है, बना के दिखाइए। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। तो लोग ना बबुआ बचिया लोग समझ में आते हैं ना तो लोग को, गढ़ बाबू लोग नहीं आएगा ना पूछिए जाना, एकदम सीख के जाना है बचिया लोग। कुछ दिन के बाद देखना तुम लोग बहुत तेज हो जाओगी, 5-6 महीने के बाद फिर कहोगे मैं इतनी तेज हूं, मैं क्या करूं। चलिए पुष्पा क्या बोलेगा जी? मैं इतना बुद्धू हूं, मैं क्या करूं। अब पुष्पा तुम तेज हो रहे हो कि नहीं पहले से? आप मोबाइल किसी के रिचार्ज नहीं करवा रहे का मतलब थोड़ा सा तेज तो हुआ है। कोई ट्राई करके देखो, पुष्पा का नंबर दे जी तुम लोग को। जिसके मोबाइल रिचार्ज नहीं किया एक बार फोन करके देख ला जा। रिचार्ज रहेगा तभी फोन करेंगे ना, नेक्स्ट नेट का रिचार्ज करवाओ। परिमाप कितना है जी? 16। और हमसे क्या पूछा, एरिया ना। बताओ क्या होता है परिमाप? h√2 प्लस इसकी वैल्यू क्या दी है? 16। h की वैल्यू क्या है कि बोलो? 16/√2 प्लस 1। पक्का है? आप लोग परमेयीकरण जानते हैं क्या? परमेयीकरण नहीं पढ़े तो आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। परमेयीकरण होता है ना बबुआ, जो अगर नीचे रूट में कोई मान हो गया तो इसको हटाने के लिए अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर, माइनस से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे सेम संख्या से। अगर ये बताओ ये दोनों कट के 1 बना देंगे क्या? सवाल पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, 16√2 माइनस 1। अब बटा में बोलो, बोलो तो एक ए प्लस बी और ए माइनस बी है क्या? तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस तो √2 का स्क्वायर 2, एक का स्क्वायर 1, दो में से एक जगह क्या बचेगा? 1, यानी नीचे 1 आएगा, यानी h का मान 16√2 माइनस 1 आएगा। क्या वो बोलोगा? तो हमारा बताओ एरिया क्या होगा? एरिया बोलो, एरिया एरिया क्या होगा? 16√2 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे क्या? अब बटा में, ये हम लोग का आंसर आएगा, बटा में 4। आप इसे अलग अलग हल भी कर सकते हैं या ऑप्शन में आपको यही दिखाई देगा। देख लो, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन। पूरे क्लास को 100% समझ में आया है जी? नहीं आया? आप देखो ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं, देखो जिसको नहीं आया एक बार सीखना ध्यान से, जब समझाते हैं बोर्ड पे लिखा करो। परिमाप कितना दिया है? परिमाप आप लोग के हिसाब से क्या होता है? h प्लस √2 प्लस 1, इसका मान 16 है तो h का मान क्या होगा? 16/√2 प्लस, समझ में आ रहा है बाबू? इसका परमीकरण कर लो, नीचे और ऊपर दोनों प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस से गुणा कर लो। समझ में आ रहा है? अब ऊपर गुणा करोगे तो 16√2 माइनस 1 होगा, और नीचे करोगे तो एक बार जोड़ के एक बार ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, दो में से एक लेके ना बची हो, तब बाबू मेरे 1, तो इसका स्क्वायर बटे में 4, हमारा क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप इसे तोड़ भी सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं ना जी। देखो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, इसको अलग कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तो √2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 2 1 3, अब माइनस 2ab 2√2 हो जाएगा। अब बटे में 4, 4 से कटा लो, 4 से 64 बार में जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे इसका आंसर आएगा 64, 3 माइनस 2√। बस यही यार, अब कितना हल करवाएगा पेपर वाला, ये बहुत हल कर दिए। या तो ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा डायरेक्ट, या तो ये एक स्टेप और जा सकता है। हाँ
जादू पूछ रहा है, नहीं पढ़ना है, जादू भी है यार इसमें। कैलकुलेशन के लिए आपके ऊपर है, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतने जल्दी आप बना लेंगे। कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं है, आपसे जल्दी नहीं बनेगा। जैसे मुझे कैलकुलेशन अच्छा है, मैं से एक लाइन में मर्ज कर सकता हूँ, मुझे ये स्टेप मैं बचा लूंगा। ये पहले लिख लो, बताता हूँ तुमको। स्क्वायर कैसे निकाले हैं, देखो ये वाले का अलग स्क्वायर करेंगे क्या, तो 16 का स्क्वायर 200, इसके स्क्वायर करोगे जब, अभी दोनों पे ना स्क्वायर है जी, इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है क्या, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान √2 और बी का मान 1, तो 2 1 3 माइनस 2 √2। चलो बोलो अब, सही है। अरे सब सिखाने के लिए मैं तैयार हूं, आपको कुछ नहीं आता है तब वो पढ़ाऊंगा। अब सुनिए, बता रहे सुनिए, हेलो, तुम लोग सवाल समझ में आया ना। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी को, दुनिया का कोई भी इंसान जब पढ़ता है शुरुआत में सबको आती है। हम लोग अगर एज ए टीचर हम बात कर रहे हैं तो बापू हमें ये चीजें डायरेक्ट क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे सवाल बना लिए इसलिए कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। इसी चीज से अगर डेली 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 तुम भी करोगे तो बहुत सारी चीजें मन में हो जाएंगी, तो स्टेप तुम्हारा क्या हो जाएगा कम। बाकी भी शुरुआत में कैलकुलेशन पे मत डरो, तुम ये देखो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाटा अगर यहाँ पे डायरेक्ट दिया होता, यहाँ पे इसके साथ √2 + 1 दे दिया होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये इससे कट जाता है, एच का मान 16, 16 का स्क्वायर 256 बटा में 4, और तुम्हारा आंसर क्या हो जाता 64। एक सेकेंड में बना देते क्या, बस। तो लेकिन इसमें सवाल वही है क्या, बट कैलकुलेशन क्या है, एक आध सवाल आपको कैलकुलेटिव देगा भाई पेपर। आपको सोचिए सब कुछ दाल भात के कवर नहीं है, वहां पे परोस के रखा हो तो नहीं रखेगा, थोड़ा मोड़ा तो काम करना पड़ेगा। क्या आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का सवाल बना देंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए जी, बस एक बात बताइए जल्दी से, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कितने फॉर्मूले याद करने हैं, 2। पहला बताओ परिमाप क्या होता है, 1, इसका एरिया क्या होता है, h² बटा में। चैप्टर खत्म हो गया क्या। अब यहाँ से कोई भी सवाल आएगा बना लेंगे। एक आध सवाल मैं अपने से पूछ रहा हूँ, ओरल बताएंगे जवाब, सारे लोग बोर्ड पे लिखें। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर आपसे कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का मान 20√2 है, कर्ण का मान कितना है, तो बताओ प्रत्येक भुजा कितनी होगी। समझ में आ गया क्या, √2 का मान 20√2 है, तो एक का मान 20 आएगा ना बाबू, एक का मान 20 है तो 20 और ये भी 20, तो उसकी जो बराबर भुजाएं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो अगला पेपर में सवाल यहाँ से बना सकता है, तो ये बना सकता है, कर्ण देख के क्या पूछ लेगा, भुजा। तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत, हमें पता है कर्ण क्या होता है √2, तो भुजा क्या हो जाएगा 20 और 20। खत्म हो गया क्या। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से बहुत ज्यादा सवाल करा दिए, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों सीधे सीधे आंसर आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, रखिएगा और आंसर निकालिएगा। क्या आगे बढ़ जाऊं मेरे प्यारे। चलिए मेरे प्यारे बब्बा लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज, जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछा आज तक के भारत के वनडे एग्जाम को उठा लेंगे, कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी पेपर हो, बिहार SSC का हो, बीपीएससी टीचर का, कोई भी एग्जाम हो, समबाहु त्रिभुज कहीं नहीं बचा है भाई, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। लेकिन तुम लोग हम समबाहु त्रिभुज इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना बब्बा, इतनी अच्छे से, तुम भी कहोगे क्या टीचर मिला था, वाह वाह वाह। ये सब बातें मैं अपने से अपनी तारीफ इसलिए कर लेता हूँ, आगे तुम लोग करोगे नहीं करोगे। कितना तेज हूं मैं यार, हट। इधर देखो, समबाहु त्रिभुज, हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा बताएंगे आप। समबाहु त्रिभुज को ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ो, एकदम अपना क्लास भैया, एक एक चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्वी लिखने आ रहा है ना जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग बाइलिंगुअल लिखा करिएगा वो लोग ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि बाबू मेरे प्यारे आगे आपको लाइफ में भी क्या देगा ये काम। नहीं लुक रहा है, क्या नहीं लुक रहा है, कैमरवा से थोड़ा सा उसके जहां पे बैठल उससे अलग हट के बैठ जा। अब कैमरवा नहीं हटाना सकता हूं मैं, आप भले हट सकते हैं। अब आते मुद्दे की बात करते हैं,
हाँ तो से बढ़ के मरवा। सुनिए 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 मेरे प्यारे बाबू, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब बाहु मतलब बाह यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं? तो इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है क्या? एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। तीनों की तीनों भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं? सम। ये बताओ जब पूरा क्लास मिल गया, अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मेरी सिस्टर पानी मांग रही है, पानी मांगेगा तो तू लोग क्लास रुकवा दे बुझा। लो, बहन प्यासी हो, भाई कैसे रह सकता है? चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। अक्सर ऐसा भाई बहन में होता है। तुम्हारी उम्मीदों में पानी गिर गया क्या? क्या हो गया? 2.5 करोड़ की कीमत है इस माइक की। बधाई हो तेज बली, तार बलि दे दे में बांध के। हम कह रहा है इसमें बकरी बांध आती है, तुम्हारी बकरी। सब बहुत नालायक लड़के हैं, जिस थरिया में खाते हैं उसी में सब छेद कर देता है। थरिया थर्माकोल का था, इसके बैटरी चेंज करे यार पहले। चलिए बताइए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये बताओ पूरा क्लास मिलके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो एक बात बताओ जब पूरा क्लास मिलके, एकर मतलब ही भल कि तीनों कोणवा बराबर हुई। अब तीनों कोणवा बराबर कैसे होगा? यहाँ पे लगा दो, तो इसमें खाली खोज दो। ला, यहाँ पे ना इसमें खोज दो प्लग होने। देखो उसमें ग्रीन बत्ती जल रहा है ना। माइक जी, अरे सॉरी यार, मार्कर जी। जेबा में कहाँ लिए हैं? कहाँ रखे हैं रे नालायक हो? अच्छा मिल गया मिल गया। नहीं हो बटमा टिपल है ना, ये हर का टिपा यार, उल्टा मत टिप। हाँ हाँ, का जल रहा है ना बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, अब टॉपिक पे आ जाओ। भाई मेरे, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कोई बता देगा? क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं? ये बताओ, जब तीनों भुजा बराबर है तो भुजवा के सामने का कोण तो बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, तो तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोणवा में 180 रुपया बट जाई। 3 बराबर भाग में, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान 60 डिग्री होगा। 60 60 60, तभी ना 180 होगा। हो तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो? बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु। सही है बाबू लोगन? चला जा, इधर देखिए इधर मेरे प्यारे बब्बा, समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति है ना जिसके अंदर, आपको केंद्र का नाम सुनेंगे नहीं सुने हैं, बाकी हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। 4 प्रकार के केंद्र होते हैं, नाम सुना होगा किसी ने तो जानते होंगे। 4 प्रकार के केंद्र होते हैं, लंब केंद्र, परि केंद्र, अंत केंद्र, वो एक और होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को केंद्र केंद्र केंद्र। तो टोटल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सुनिए, वो सब चीजें ना आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे क्या, ज्योमेट्री, तो बताएंगे, लेकिन इसमें खाली थोड़ी सी जरूरत है तो इसलिए बता रहा हूं। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे, अगर इस समबाहु त्रिभुज में मैं एक h ऊंचाई डाल दूं, ठीक है? प्लीज एकदम शांति बने बाबू। देखिए ये ए भुजा है, ये भुजा क्या है? बी, और ये भुजा क्या है? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है क्या? तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? और जो ये इसकी ऊंचाई है ना बबुआ, सुनिए जो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में। अगर हम किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर
उसके वर्टेक्स के उसके सामने वाली भुजा के ऊपर ऊंचाई खींचते हैं या एक सीधी रेखा खींचते हैं, ये रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये रेखा इसको दो बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। यही रेखा एंगल बाई सेक्टर भी होगी, कोण 30-30 डिग्री का बनाएगी। क्या डिग्री कोण बनाएगी, 30-30 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे, देखो अगर ये बच्चे लोगन 30 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था, 100। ये देखो ये 90, ये 30 है, ये कितना होता है जी 60, क्या 180 डिग्री का हो गया क्या। यानी ये एक एंगल बाई सेक्टर भी होता है, कोण विभाजक होता है, कोण विभाजक, एंगल बाई सेक्टर। क्लियर है। अब सुनिए बब्बा लोगों ने एक बात बताओ जा पूरा क्लास मिलके, अगर ये पूरी की पूरी बीसी भुजा, पूरी की पूरी ये भुजा कितनी है ए, तो बताओ अगर ये बराबर बराबर बांटता है तो ये a/2 होगा और ये भी क्या होगा a/2। रुकिएगा ध्यान से, सुनिएगा तो ध्यान से, हमें लग रहा है थोड़ा सा मैंने तेजी से बात बता दिया। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या, ए और ए। इसके अंदर जो ऊंचाई होता है ना, खाली सुन लो तुम जीवन भर के लिए याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई होता है वो अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वो कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मेरे प्यारे मेरे बाबू एक बात बताओ चाहे लो, इसकी ये एडी ऊंचाई मान ले क्या, एडी क्या मान लेते हैं एच। सारे लड़का लड़की बोलेगा भाई, हर एक लड़का लड़की बोलेगा। ये बताओ एच अगर इसकी एडी ऊंचाई है तो प्यारे बप्पा ये बताओ जाए एक सामने ही कर्ण है क्या, ये आधार है क्या, क्या आप लोग ऊंचाई निकाल देंगे, अरे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का जितना चीज तुम लोग आज तक रटते हो ना, आखिरी बार रटना है। आज एक एक चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आया है। चलिए बताइए तो, सबसे पहले परिमाप बताइए, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा क्या, ए कै बार जोड़ेंगे बच्चे लोग, 3 बार। कै बार जोड़ेंगे बच्चों लोग, 3 बार। तो ये भुजाएं क्या हो जाएगी, फिर ये परिमाप 3 होगा क्या। अब परिमाप एक डायमेंशन का होता है, परिमाप कितने डायमेंशन का होता है, एक डायमेंशन, तो 3 डन है। चलिए ऊंचाई बताइएगा, ऊंचाई परिमाप तो पी समझ रहे हो ना आप लोग, ऊंचाई यानी कि एच। सुनिएगा एच क्या होगा, एच क्या है, लंब है क्या, एसी क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार। बताओ तो पूरा क्लास मिलके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये बताओ एच स्क्वायर का मान होगा अंडर रूट, कर्ण में से अगर आधार घटा देंगे तो लंब मिलेगा ना। यही सब कल किसी का डाउट था दिल जले, अरे मेरे भाई ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बड़ा आधार होता है ना। अगर हमें लंब चाहिए तो कर्ण में से क्या घटा दें, आधार, तो हमारा लंब निकलेगा ना। प्यारे कर्ण क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बट्टे में 2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या। तो अगर थोड़ी से तेज लड़का हो, थोड़ी सा खाली तेज, तो कहोगे जब a/2 के स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर दो दूनी के होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा अच्छे से, क्यों ये a/2 क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2 बराबर भागों में क्या कर देती है। चलिए बोलिए तो बाबू बोलिए, इसके नीचे 1 है क्या प्यारे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे चीज रूट में नीचे क्या आएगा 4, ये 4a स्क्वायर होगा क्या, माइनस ए, 4 वो में से जाए तो 3a स्क्वायर बचेगा, अब बटे में ये सब कुछ रूट में रहेगा क्या। अब जो 2 बार होगा वो बाहर निकलेगा, तो ए स्क्वायर जोड़ा है क्या, इसका शादी हो गया तो घूम सकता है। 3 का शादी हुआ है जी तो घर में पैक, क्या 4 का शादी हुआ है, तो √3/2a फॉर्मूला पढ़े हैं क्या ऊंचाई वाला। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2a। अरे नहीं होती है क्या √3/2a, ए पीछे चलो बोलो इसी बात पे, 2 × 3 6 और 3 × 2 5। अरे यार तो वही नहीं, ए का पीछे होने का मतलब क्या है, 2 × 3 और 3 × 2, समझे विनोद। सब 10 क्लास में पढ़े हो तुम लोग, वेरी गुड।
भला तो 10 पास करके आए हो तुम लोग यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2। समझ में आ रहा है पूरी क्लास को? अरे बोलो सत्य है। इससे कहो राम नाम सत्य है। कौन सत्य है? कौन है जी? क्या असत्य बोली हो तुम? धर्म विरोधी है क्या ही? देश से बाहर निकाले इसको। पाकिस्तान निकाले इसको। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है जी? आधार गुणे ऊंचाई। ये बताओ 1/2 आधार क्या है जी? आधार, पूरा आधार क्या है? ए। ऊंचाई भी क्या है? एच नहीं है, दिल जलो बचवा बचिया। ऊंचाई क्या है? ए √3/2 है क्या? एच बराबर क्या है? √3/2। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, √3/2 ए लिखेंगे ना बाबा। तो ए से ए स्क्वायर, दो दूनी के। बचपन से हम तो रटे थे √3/4 भुजा स्क्वायर। अरे आया ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 भुजा स्क्वायर। कैसे? आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है बच्चे लोग? ए। ऊंचाई क्या निकाली हो? ए √3/, अब भुजा कैसे आया था? समझ में आ गया पूरे क्लास को? क्लियर? चलो हंसा क्यों रही हो जी? गलत बात है, किसी और बच्ची का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चल ना, हंसा रही हो आप क्या खाती हम बताएं? किसी और के बारे में बोली करी सही बोली है। बहुत बर्बाद है। क्या यार, कैसा जीवन हो गया है मेरा? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पगहा बहानते बहानते जी। ए ऊंचाई निकाले सीखे आप लोग? एरिया निकाले सीखे आप लोग? अगर सीख गए हैं तो छापने का प्रोसेस चालू करेंगे आप लोग? हाँ जी। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ना। सब फार्मूला वार्मूला कूड़ा में लेके फेंक दिया जाए, ओरल बनाएंगे पूरे समबाहु त्रिभुज को। एक भी फार्मूला की जरूरत नहीं है आपको। पैसा दे जाए घर है। देखना, अभी तुम लोग एक ऐसा मैजिक सिखाएंगे ना कि आपको जरूरत ही नहीं है इसका। क्या बच्चे यार? समझ समझ के लिखिएगा वो बना ना। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बाबू? बराबर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3 है। बब्बा मेरे इसकी ये ऊंचाई जो होती है दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए a/2 और a/2। डन है बब्बा? ऊंचाई बराबर होता है कौन स्क्वायर में से आधार घटा देंगे तो h मिलेगा ना बाबू लोग? ये घटा दें। कैमरा इस वाले लेन में मत बैठा करो, इधर वाले लेन में, उस लेन को खाली रखा करिए। क्या क्या बोलता है रे? चलिए लिख लिया बाबू लोगों? छापने में एकदम आगे रहा करो सब। जीवन में कुछ आवे ना आवे, छापे जरूर आवे। क्या? नहीं नहीं, अभी ग्रुप डी वाला वैकेंसी भी ले रहा है फॉर्म? नहीं अभी नहीं ले रहा है। साइट अभी लग रहा है ओपन नहीं किया है, होगा तो बता देंगे।
चल, होमगार्ड का भरा आ रहा है, होमगार्ड भर दो जी सब। चल हेलो हेलो हेलो, हो गया। इसको ऊपर उठा देता हूँ बच्चे लोग, लिखा जाए। बाकी को लिख लेने दो मेरे दोस्त। लेकिन ये सब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे हो गया मेरे भाइयों, दोस्तों एंड बुजुर्गों, बोर्ड पे देखेंगे। हट 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 हट, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने जा। ए बाउंड्रियों का योग क्या होता है जी? परिमाप होता है। बाउंड्रियों का योग क्या कहलाता है? इतनी तो जानकारी है तुम लोग के पास। अब आए, हेलो हेलो क्लास, कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3 में 2a। बात खत्म। अरे अरे √3 में 2a, सबको याद रहेगा। और इसका एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है √3 तो रहेगा, दो दूनी के, a का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, √3 में। सबको आ रहा समझ में बाबू? अरे हाँ या ना? चलिए प्यारे बब्बू लोगन, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंत त्रिज्या, परित्रिज्या, है ना हो, तीनों चीज सीख लिए। परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और ऊंचाई। अब हम लोग सीखेंगे क्या? अंत त्रिज्या और परित्रिज्या कैसे निकालते हैं। अंत त्रिज्या और परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज में। कृपया आप लोग बोर्ड पे ध्यान दें मेरे प्यारे 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 बाबू लोगन, बच्चा लोगन एंड बच्चिया लोगन। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा कौन सा त्रिभुज बन गया? अंत समबाहु, अंत त्रिज्या कौन से त्रिभुज के अंदर? समबाहु। इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। जैसे ए बी और सी। सीखिएगा बाबू, सुनो, एक त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बना दे तो त्रिभुज के केंद्र से इसकी किसी भी भुजा की ये जो दूरी होती है, इसे अंत त्रिज्या बोलते हैं क्या बाबू? ये आर कहलाता है अंत। तो पेपर सीधे सीधे पूछेला, समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या ज्ञात करें? अंत त्रिज्या। तो देखा जाए अंत त्रिज्या क्या होगा बाबू मेरे। हाँ बाबू, आ रही है, अभी परी आ रही है, अभी अंत को पढ़ लो। ऐसे पूछ रहा उसकी सहेली है सर, परी सर परी त्रिज्या कहाँ है? ऐसा दयादी में की लग रही है तुम्हारी। इधर अंत त्रिज्या से भेंट कर लो, फिर परी से भेंट कराते तुमको। सोचो अगर कोई खूबसूरत लड़की परी जैसी हो और पुष्पा को मिल जाए, वो तो अपने आप को भगवान ही समझेगा। ऐसे कृष्ण भगवान को राधा जी गोरी मिली थी पुष्पा, तुम्हें भी उम्मीद किया जा सकता है। पुष्पा की दुल्हन से तुम लोग मिलना चाहती हो जी? लड़की सबका आखिरी इच्छा है अपने भाई की दुल्हन देखना। अरे तो सवाल में आ जाओ यार इधर। पढ़ाई में ध्यान दो। अंत त्रिज्या क्या होता है? डेल्टा बराबर आर इंटू किसी भी पढ़ाई करो अब यार, पढ़ाई करो। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, अब पढ़ाई करिए। किसी भी समबाहु, अरे नलायक कहीं का, पढ़नाने दे। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर हमारा जो, ये बताओ दुनिया के हर त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला एलिजिबल है क्या? डेल्टा बराबर आर इंटू, पढ़ाया था ना जी। ये दुनिया के हर त्रिभुज पे लगेगा क्या? वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, या कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंदर ये फॉर्मूला क्या होगा? लगेगा। एक चीज बताओ पूरा क्लास मिलकर,
डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अभी पढ़ाया जस्ट, पक्का ना बोलो। इंटू आर। एस क्या होता है? पूरा क्लास मिलके बोला जाए, अर्ध परिमाप। तो बताओ, समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? 3a। तो अर्ध परिमाप क्या होगी? 3a बटा में, अरे बोलो यार, हाँ या ना। अर्ध परिमाप यानी एस का मान आएगा 3a बटा में 2। पक्की? अब देखिए, आप लोग को पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं कि 2 गो ए में से एगो ए जाएगा तो एगो ए बचेगा, 2 दूनी के 4 बचेगा। और आपको किसी टीचर ने ये पढ़ाया कि 3 का मतलब होता है 2 बार √3 होता है क्या बाबू? तो √3 से √3 एगो कट गया, सब कट गया क्या? तो आर बराबर क्या बचेगा? ये √3 नीचे आएगा, 2 आएगा, तो आर बराबर होता है 1 बटा में 2√3। यानी किसी भी ए एगो है ना, ए बटा में 2√3। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है ए बटा में 2√3। कैसे बना है समझ में आ गया? अगर यहीं पे मैं परित्रिज्या को बुला लूं, किसको बुला दो भाई? परित्रिज्या को। ये देखो, ये अब तुम्हारे हाथ में, अरे ये कौन सी त्रिज्या आ गई जी? पहले अच्छे से बनाने दो, रुक जाओ रुक जाओ। ये हो गया, और ये परित्रिज्या लाइक दिस है ना बाबू। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर परित्रिज्या समझते हैं आप लोग, ये त्रिभुज का केंद्र है, इसकी परिधि से ये दूरी, ये वाली या ये वाली दूरी परित्रिज्या कहलाती है क्या? ये डिस्टेंस क्या कहलाई? कैपिटल आर परित्रिज्या। कैसे बाबू? त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है, त्रिभुज के अंदर है तो अंतः त्रिज्या बनाएगी, अब बाहर है तो परित्रिज्या बनाएगी। पक्की है? पूरा क्लास मिलके बोला जाता है। परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? परित्रिज्या बराबर डेल्टा बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी बटा में 4r। पढ़ाया था क्या पहली क्लास में? अरे बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे, डेल्टा मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ए तीनों है क्या? तो ए 3 बार हो जाएगा। अरे बोलते रहा करो, 4 गुणे आर। काटा पीटा मचा लो। तो अगर मैं काटा पीटा मचाऊंगा तो 4 से 4 चल जाएगा, 2 गो ए से 2 गो ए, एक तो ए बचेगा क्या? आर बराबर आएगा ए बटा में √3। ऊपर ए बचेगा, √3 कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो आर बराबर आएगा ए बटा में √3। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्या होती है? अंतः त्रिज्या ए बटा में 2√3, अब परित्रिज्या होता है ए बटा में √3। इसे इतना अगर पढ़ते रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, हाँ जी, फंस फंस के गिर गए तो मुंह नाक फूट जाएगा, फिर तुम लोग का 4 दिन का ब्रेक। अंतः त्रिज्या बताओ क्या आएगा? अंतः त्रिज्या इसे क्या बोलते हैं? इन रेडियस। अंतः त्रिज्या यानी कि पापा इन रेडियस। इन रेडियस किसके अंदर जी? किसके अंदर? कौन से त्रिभुज के अंदर? समबाहु त्रिभुज के। इन रेडियस किसके अंदर पापा? समबाहु त्रिभुज के अंदर। देखो, याद करने का जादुई ट्रिक बता देता हूँ, जीवन भर याद रखना। इन रेडियस को छोटका आर से लिखते हैं क्या? तो ए तो ऊपर रहेगा, परित्रिज्या हो चाहे अंतः त्रिज्या हो, ए कितना रहेगा? हमेशा ऊपर। एक बात बताओ, जब पूरा क्लास में ए बटा में 2 और 1 बटा में 1, बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? ऐसे समझो, 1/2 आधा ना हो गया जी, 1/1 मतलब पूरा ना, ये छोटा है, ये क्या है? तो देखिए, जहां पे 2√3 है वो छोटा हो गया, जहां पे 2 √3 हो क्या हो गया? छोटा। और इसी का हम परित्रिज्या पूछे, क्या पूछे प्यारे बाबू लोग? परित्रिज्या। परित्रिज्या अगर पूछे इसे बोलते हैं सरकम रेडियस ना जी, सरकम रेडियस। अगर हम इसी का परित्रिज्या पूछे सरकम रेडियस, तो मेरे प्यारे प्यारे बबुआ ए बट्टा में कौगो √3 हो? एगो, a/√3। 100% समझ में आ गया? 2 का मतलब छोटा होगा a/2, 1/1 का मतलब क्या होगा? बड़ा। समझने के लिए खाली, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, हम आपको याद करने के लिए। कैसे याद रखेंगे? 2 √3 है छोटा, 1 √3 है बड़ा। समझ में आ रहा है सबको? अब आगे सुनो,
आपका पेपर पूछा था कि बताइए परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आपके एग्जाम का है वो सवाल है फेवरेट। परित्रिज्या क्या होता है जी, a बटा में √3, और अंतःत्रिज्या क्या होता है, a बटा में 2√3। तो √3 से √3 क्या हो गया, 1 से 1 कट गया, 2 इधर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 2:1 आएगा क्या। यानी परित्रिज्या से अंतःत्रिज्या का अनुपात, परित्रिज्या से अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 2:1। कौन से त्रिभुज में, समबाहु। मोस्ट इंपॉर्टेंट बबुआ। अब इसे याद क्यों करना है सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। जो परी है वो बड़ी होगी, जो अंत है वो क्या होगी, छोटी। तो बड़ी का मान 2 और छोटी का मान 1। याद करने के लिए, ये नहीं याद कर लेंगे हम लोग। यानी परित्रिज्या 2 होती है और अंतःत्रिज्या कितनी होती है, 1। किसी भी समबाहु त्रिभुज का आपका पेपर का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा क्या, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 2:1। अरे परी है तो बड़ी होगी, और अंत है तो 2 ये हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, इसकी आधा वो रहती है। बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे बुक। ये तीनों पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पीछे वाला क्यों लिखोगे आप लोग, टीचर बनना है। कल दुकान खोल लोगे तुम हमारे बगल में, तो हमारे जीवन कैसे कटेगी। हाँ जी, नहीं, ब्रीथ के अंदर जब बनाते हैं ना, तो वो अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या ब्रीथ के अंदर तुम लिख दो मत लिखो, क्योंकि त्रिज्या तो हमेशा किसके अंदर बनती है, एक लौती आकृति वृत्त है जिसके अंदर क्या बनती है, त्रिज्या। किसी और के अंदर तो त्रिज्या बनती नहीं है। क्लियर है ना। वो फिर 3D में चल जाओगे, गोला बेलन शंकु सब में बनेगा, बट इसमें 2D में किसके अंदर बनती है फिर, तो हम लोग अंडरस्टूड करके चलते हैं अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या। हाँ हाँ हाँ, तो ये लिखो अंतःवृत्त की त्रिज्या किसके, त्रिभुज के वर्ग के, कौन से त्रिभुज के, ये लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए बाबू। हो गया जी सबका। बचपन से सब कुछ रटते हुए जवानी में समझने का मौका मिला है कि नहीं जी। वही ठीक था बचपने, कुछ करे कि नहीं के। दाल भात नहीं याद करते थे ना। सोचो बचपन हम लोग का शुरुआत कहाँ से हुआ है जी, क ख ग से। पहले हम लोग को 2 लाइन